नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि अगर आपने कोई बिल बनाया है और ट्रेजरी द्वारा उसे ऑब्जेक्शन में डाल दिया है तो हमें ऑब्जेक्शन कैसे हटाना है, किस तरह से दोबारा बिल बनाना है। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन में जाके आप व्यू बिल स्टेटस में जाके बिल की स्थिति चेक कर सकते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे द्वारा एक बिल बनाया था जो कि जून माह का, जो कि ऑब्जेक्शन में आ गया है किसी कारणवश, है ना। मेरे से गलती हो गई थी जिसकी वजह से ट्रेजरी वालों ने इसे ऑब्जेक्शन में डाल दिया। तो अब मैं इसको दोबारा कैसे बनाऊंगा ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन में जाके मेरे को करना है, बिल रिवर्ट करना है। ये ऑप्शन खुल गया है। फिर यहाँ से मैनुअल में जाके वर्ष और महीना सेलेक्ट करेंगे तो बिल आ जाएगा। तो इस तरह से बिल रिवर्ट में चला गया। मैं देखो यहाँ से मैं रिवर्ट करूँगा बिल, ओके दबाया और थोड़ी देर में मैसेज आएगा बिल रिवर्ट का। तो साथियों, ये जो मेरा बिल है वो रिवर्ट हो गया है। अब मेरे को बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन में जाएंगे हम। बिल एलोकेशन में जाके बिल मॉडिफाई में जाके मैं यहाँ पे डाटा डिलीट, यानी कि पहले जो बनाया है, जिन कर्मचारियों को मैंने डाटा सैलरी बनाई है, तो वो सारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मैं जो करेक्शन था उस करेक्शन करके फिर से बिल बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये क्लियर डाटा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डाटा डिलीट करेंगे। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बिल में जो डाटा था वो सारा डिलीट हो गया है। डाटा डिलीट करने के बाद फिर हम बिल एलोकेशन में जाएंगे और फिर यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन और एम्प्लॉय पे डिटेल। तो हमने इनर देखा होगा, है ना। जो बिल हमारा ऑब्जेक्शन में चला गया उसको इनर ध्यान से देखेंगे। अगर उसमें कुछ कमी है, किसी कर्मचारी की डाटा में हमने कुछ कमी है, या ऐसा ही नहीं काटी, या ऐसा ही ज़्यादा कट गई, या JAS कट गया, इस तरह से कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हम यहाँ पे जाके एम्प्लॉय पे डिटेल जो संबंधित जिस एम्प्लॉय के डाटा में मिस्टेक थी वहाँ पे हेड वेट सेलेक्ट करके और पे डिटेल में जाके हम करेक्शन कर लेंगे। तो साथियों, हमारे बिल में जो मिस्टेक थी, जो करेक्शन था, हमने कर लिया है। करने के बाद हम वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि नॉर्मल बिल बनाते हैं, है ना। तो इसमें नया बिल एलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं। जो पुराना बिल है उसी नंबर से ये फिर से मंथली सैलरी में जाके फिर से प्रोसेस कर लेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मैंने वो जो बिल है वो फिर से बना दिया है करेक्शन करके, और प्रोसेस हो गया। अब मैं DDO फॉरवर्ड करूँगा बिल। तो मैं ये मेरे बिल को फिर से DDO फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और पहले वाला ही प्रोसेस हमें रखना है। इसके बाद हमें डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद हमें फिर से बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह से बिल हमारा फिर से फॉरवर्ड ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया है। और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जाना है, वापस ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन में जाने के बाद ये ऑफलाइन सबमिशन है, यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद रेफरेंस नंबर, है ना, ये वाला ऑप्शन। ऑफलाइन सबमिशन में जाके सबसे पहले अपलोड साइन रिपोर्ट, डाउनलोड साइन रिपोर्ट, और सबसे नीचे है रेफरेंस नंबर वाइज डॉक्यूमेंट स्टेटस। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम हमारा जो बिल है जो ऑब्जेक्शन में आ गया उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे। रेफरेंस नंबर डालेंगे तो यहाँ पे हमें एक टोकन नंबर दिखेगा। फिर ट्रेजरी को बिल फॉर्मेट करने के बाद ये जो रेफरेंस नंबर है हमारे बिल का और ये जो टोकन नंबर है, ये लेके हमें ट्रेजरी में जाना है, और जो व्यक्ति ट्रेजरी में टोकन डालता है उसको दिखाना है, और वहाँ पर ये पुनः रीटोकन करेगा। रीटोकन करने के बाद आपका बिल क्लियर हो जाएगा। अगर आप रीटोकन नहीं कराएंगे ट्रेजरी जाके तो आपका बिल पास नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हम जो ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन बिल को ऐसे हम पास करवा सकते हैं। धन्यवाद।